हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व। ये दो टॉपिक यानी कि एक टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये चीज कहाँ है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करें तो जो हम लोगों की बीएड की लिंग, स्कूल जो है विद्यालय और समाज जो बुक है, उसके जो टॉपिक थे पहले यूनिट के, पहला यूनिट का नाम क्या है? लैंगिक मुद्दे एवं अवधारणाएं, यानी कि जेंडर इशू की कंसेप्ट, यानी कि लैंगिक मुद्दों की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें से हम लोग देखें, पहला टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। पहले टॉपिक का नाम था सेक्स एंड एवं लिंग, सेक्स एंड जेंडर। इसमें जो हम लोग देखे थे, मोस्टली 4 टॉपिक देखे थे। जो पहली टॉपिक थी वो थी सेक्स और लिंग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था, दूसरे टॉपिक की जो चर्चा किया था वो था सेक्स के अर्थ के बारे में, उसके बाद लिंग के बारे में, और लिंग और सेक्स में अंतर हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इसमें की दूसरी टॉपिक है। दूसरी टॉपिक का नाम क्या है? पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व। अब इसमें हम लोग टोटल 7 टॉपिक को पढ़ेंगे। स्त्रीत्व और पुरुषत्व के लिए हम लोग इसमें 7 टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहली टॉपिक होगी पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष। दूसरा जो पढ़ेंगे टॉपिक स्त्रीत्व व पुरुषत्व का समाजशास्त्रीय पक्ष। तीसरा पढ़ेंगे स्त्रीत्व और पुरुषत्व जन्मजात न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, चौथा नंबर, स्त्रीत्व व पुरुषत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट के बारे में जानेंगे। पांचवा जो टॉपिक इसमें बनेगी वो बनेगी स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित सिद्धांत। 2 सिद्धांत हैं, मोस्टली दोनों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पुरुष और महिलाओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। 7वां नंबर होगा स्त्रीत्व और पुरुषत्व के विकास में विभिन्न अभिकरण पढ़ेंगे, यानी कि एजेंसियां। तो इतनी टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 2 में। टॉपिक 2 का नाम क्या है? स्त्रीत्व और पुरुषत्व। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या है? पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष। इसमें हम लोग चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा। मानसिकता क्या होती है? यह हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को दर्शाता है। यानी कि 3 चीजें देखिए, सोचने यानी कि थॉट, महसूस यानी कि फील, उसके बाद व्यवहार करने के तरीकों को, व्यवहार करना मतलब कि एक्ट करना, क्या करना? एक्ट करना। इन 3 चीजों पे निर्भर कर रहा है। कौन कौन सी चीज? हमारे जो सोचने का तरीका है, महसूस करने का तरीका है, और एक्ट मतलब व्यवहार करने का तरीका है। इन 3 चीजों को देखते हुए मनोवैज्ञानिक पक्ष रखे जाते हैं। तो इसको हम लोग फैट याद रख सकते हैं, FAT, यानी कि फील करना, एक्ट करना और थॉट करना, यानी कि सोचना। यही चीजें जो कि तरीका है जो दर्शाता है जिन्हें समाज पुरुषों जैसा या फिर महिलाओं जैसा मानता है। हम कैसा सोचते हैं, कैसा एक्ट करते हैं और कैसा फील करते हैं, इन्हीं चीज को देखकर जो समाज है मानता है कि मनोवैज्ञानिक पक्ष यही है। इन्हीं तरीकों से कहते हैं कि स्त्री है कि पुरुष। ठीक है, क्लियर? इसकी पहचान कैसे करते हैं? उसी तरह से यदि औरत जैसा यानी कि स्त्री जैसा सोच रहा है, फील कर रहा है या फिर एक्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग औरत, और यदि पुरुष जैसा करेगा तो हम लोग उसको कह देंगे पुरुष। ठीक, क्लियर है? पहली टॉपिक कौन सी? पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष में फैट याद रखना है। क्या चीज? फैट। एफ से फील करना, ए से एक्ट करना और
तीसरे थॉट यानी कि सोचना, किस तरीके से हम सोच रहे हैं, स्त्री की तरह सोच रहे हैं या फिर पुरुष की तरह सोच रहे हैं। दूसरी जो टॉपिक है पुरुषत्व और स्त्रीत्व का समाज शास्त्रीय पक्ष। समाज क्या मानता है इसको देखिए। भूमिकाएं, समाज पुरुषों और महिलाओं से क्या भूमिकाएं निभाने की उम्मीद करता है। क्या करता है? उम्मीद करता है। जैसे घर में कोई लड़की का जन्म हो तो उम्मीद कर लेते हैं कि इसके शादी के लिए हम इतना तिलक देंगे, इतना ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये खाना बनाएगी, हमें खाना वगैरह घर वगैरह देखेगी। वही लड़का जब जन्म लेता है तो लड़के के लिए उम्मीद पाल लेते हैं। ठीक, तो उसी तरह घर वाले जैसे पालते हैं उसी तरह समाज होता है, समाज भी उम्मीद पालता है। इतना चीज क्लियर हो गई होगी। पहला चीज देखें मनोवैज्ञानिक पक्ष में, तो हम लोगों को फैक्ट याद रखना है। और वही हम लोग बात करें समाज शास्त्रीय पक्ष में, तो उम्मीद क्या है। ठीक, तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व इस तरीके से हम लोग दो टॉपिक क्लियर करते हैं। अपेक्षाएं कैसे कर ली जाती है। समाज तय करता है कि असली मर्द कैसा होगा और अच्छी औरत कैसी। समाज तय करता है, न कि खुद तय करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरी जो टॉपिक है स्त्रीत्व और पुरुषत्व जन्मजात न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित। वाह, क्या बात है। जन्मजात ये नहीं है स्त्रीत्व और पुरुषत्व। कौन तय करता है? समाज और संस्कृति। संस्कृति यानी कि उसका वेशभूषा, पहनावा, खाना पीना, ओढ़ना, ये सब चीजें तय करता है। चीजों को अच्छी तरह से समझते हुए चलेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। सीखते कैसे? सीखना, हम पुरुष या महिला बनना समाज से सीखते हैं। कैसे? समाज से। यह जन्म से तय नहीं होता। यदि कोई लड़की जन्म ली है बच्ची, तो उसको लड़कियों में छोड़ दिया जाता है, जाओ खेलो कूदो और उसकी तरह व्यवहार करो। लड़का जन्म लेता है तो वो उस तरीके से लड़कों के बीच में जाकर सीखता है। फिर संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए अलग अलग संस्कृतियों में, दिख रहे हैं, अलग अलग संस्कृतियों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व के मायने अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ही ऐसे संस्कृति होंगे, जिस संस्कृति में वो बच्चा चला जाएगा वैसा सीख जाएगा। चीजें क्लियर है? सीखता कैसे? जहां रहता है, जैसा रहता है वैसा संस्कृति का प्रभाव इस पे पड़ता है। उसके बाद यह सीखा जाता है, जन्म से नहीं मिलता। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब सीखता है, ना ही कि ये जन्म से ही सीख कर आता है, पेट से सीख कर, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे अपने आसपास देखकर सीखते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है। बदलते रहते हैं, अपना एक्टिविटी बदलते रहते हैं, रोल बदलते रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, समय के साथ में अपने रोल को बदल लेते हैं। जैसे कभी प्रोग्राम हो जाए तो कभी लड़कियां श्री कृष्ण बन जाती हैं, लड़के राधा बन जाते हैं। उसी तरह से लड़के भी कभी डांस करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए लड़कियां बन जाती हैं। तो यानी कि ये बदलते रहते हैं। समय और समाज के साथ इनकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं, तब पर लागू नहीं होता ये चीज। हर व्यक्ति इन खांचों में फिट नहीं बैठता। क्लियर हुआ? कौन सी टॉपिक? यही जो कि स्त्री और पुरुष जन्मजात ना होकर के कैसे हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक। इसमें हम लोग देखें स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कौन से तथ्य थे? यह सीखा जाता है, जन्म से नहीं होता, बदलते रहते हैं, सब पर लागू नहीं होता, जो कि हम लोग देखे थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आपको दिखाए। 4 नंबर, स्त्रीत्व व पुरुषत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जन्म से नहीं सीखते हैं। इस चीज को देखिएगा, स्त्रीत्व और पुरुषत्व जन्मजात ना होकर सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। हमने पहला देखा था मनोवैज्ञानिक पक्ष में फैक्ट देखा था, दूसरे चीज में उम्मीद देखा था, तीसरे में ये जन्म से ना होकर के जैसे ही सीखने का काम करता है, जैसे हम सिखाना चाहते हैं उस माहौल में इसको छोड़ देते हैं। तो जन्मजात ना होकर संस्कृतियों के साथ में ही बदलता रहता है। उसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। महत्वपूर्ण तथ्य, यह सीखा जाता है, जन्म से नहीं होता, बदलते रहता है और सब पर लागू नहीं होता। यही चीजें महत्वपूर्ण है। उसके बाद 5वां चीज देखें हम लोग, 5वां पॉइंट, तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित सिद्धांत। 2 सिद्धांत है, संक्षिप्त में है।
हम ज्यादा बड़ा नहीं किए हैं, उतना ही बड़ा किए जितना आप इसे रख सकें अपने दिमागों में। यदि दिमाग में अपने रखते हैं तो कंसेप्ट रखते हैं तो टोटल लिख ले जाएंगे। आपको डिटेल में चाहिए डिटेल में मिलेगा, लेकिन हमारा पर्पज है कि टाइम बहुत कम है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिन में आपको जो बोर्ड फॉर्म है वो भरे जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सिद्धांत में पहला सिद्धांत देखेंगे सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, और दूसरा जो है सांस्कृतिक निर्माणवाद। पहला सामाजिक शिक्षण सिद्धांत कहता क्या है कि एक दूसरे से नकल करते हैं, देखकर नकल करके सीखते हैं व्यवहार कि कौन से व्यवहार पुरुषों के हैं और कौन से व्यवहार महिलाओं के हैं, नकल करके देखते हैं सीखते हैं। अगला है सांस्कृतिक निर्माणवाद। ये विचार समाज द्वारा बनाए जाते हैं, ये कोई प्राकृतिक या जैविक सच्चाई नहीं है। कौन सी? संस्कृतिवाद निर्माणवाद। संस्कृति किसने बनाया? लोगों ने बनाया, समाज ने बनाया। ये कोई प्राकृतिक नहीं है। क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है पुरुषत्व, पुरुष और महिलाओं की वास्तविक प्रकृति क्या है इसे देखते हैं। पहला जटिलता। कोई एक वास्तविक प्रकृति नहीं है, हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। जटिलता है, बहुत ज्यादा जटिल है। हर स्त्री एक दूसरी स्त्री की तरह नहीं होती, वो अद्वितीय अपने आप में एक अनोखी है। वास्तविक प्रकृति को देखिए, जटिलता है। दूसरा चीज जैविक और सामाजिक सामाजिक का मिश्रण। हाँ, कुछ जैविक अंतर हो सकते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार का बड़ा हिस्सा सामाजिक सीख और संस्कृति से तय होता है। जैविक और सामाजिक का मिश्रण, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था। लिंग और जेंडर, सॉरी सेक्स एंड जेंडर, उसमें देखा था। सेक्स वाले में देखा था कि हम लोग जैविक बायोलॉजिकल, और वही चीजें हम लोग लिंग में जब देखे थे तो वहां पे हम लोगों को मिला था जो वो मिला था मनोवैज्ञानिक थे, समाज थे। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों मिक्स है, मिश्रण है। कुछ जैविक कर सकता है, लेकिन ज्यादा हिस्सा, बड़ा हिस्सा कौन तय करता है? समाज तय करता है। हम लोग पढ़ कौन सा यूनिट रहे हैं? लैंगिक मुद्दे। इसको ध्यान में रखिएगा। ये टॉपिक कौन सी है? पुरुषत्व और स्त्रीत्व का, पुरुष और महिलाओं की वास्तविक प्रकृति, वो वास्तव में है क्या, रियल में है क्या। तो हम लोग देखा कि जटिलता है और जैविक सामाजिक दोनों मिश्रण भी हैं। क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगला 6 नंबर, हाँ वास्तविक प्रकृति। 7 नंबर स्त्रीत्व और पुरुषत्व के विकास में विभिन्न अभिकरण। यानी कि अभिकरण मतलब एजेंसी होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। कहां से वो सीखते हैं? पहला चीज वो परिवार से सीखेंगे। बच्चों पर पहला और सबसे बड़ा प्रभाव होता है परिवार का। परिवार कैसा है बच्चा वैसा होगा। दूसरी चीज स्कूल या शिक्षा। लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ या चुनौती दे सकता है। ये चीज हम लोग विद्यालय में सीखते हैं। लड़की है तो लड़कियों की लाइन में बैठेगी, और लड़का है तो लड़कों की लाइन में बैठेगा। परिवार सिखाता है, फिर उसके बाद स्कूल सिखाता है। उसके बाद मीडिया है, जो टीवी है। टीवी, फिल्में, विज्ञापन अक्सर रूढ़िवादी छवियां दिखाते हैं, यानी पुराने पुराने चीजों को दिखाते हैं ये लोग। रूढ़िवादी छवियां का मतलब पुराने चित्र दिखाते हैं। परिवार से सीखता है बच्चा सबसे पहले, फिर उसके बाद विद्यालय में सीखता है, फिर उसके बाद मीडिया आती है, उसके बाद उसके साथी जो है, उसके साथी जो कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी ना करके यहाँ पे साथी ले लिए, पीयर्स ग्रुप। दोस्त भी सिखाते हैं कि क्या कूल है, कैसा परिवार है, कैसा उसका ज्ञान है। ये सब चीजें दोस्त भी सिखाते हैं। तो एजेंसियां हम लोग 4 देख रहे हैं। पहला परिवार देख रहे हैं, परिवार सबसे पहला है जो कि बच्चों को सिखाता है। दूसरा विद्यालय हो जाता है। तीसरा आपका जो मीडिया है वो सिखाती है। और चौथा जो है आपका यस, यानी कि जो साथी हैं, पड़ोसी हैं, ये चीज सिखाते हैं। क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी थी। किसमें? यूनिट 1, जिसका नाम था लैंगिक मुद्दे, प्रमुख अवधारणाएं। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लैंगिक मुद्दे की दूसरी टॉपिक पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व,
यानी कि मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। इसमें जो 7 टॉपिक पढ़नी थी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। पहला इसमें देखा था कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मनोवैज्ञानिक पक्ष। दूसरा चीज देखा स्त्रीत्व और पुरुषत्व का समाजशास्त्रीय पक्ष। तीसरा चीज देखा स्त्रीत्व और पुरुषत्व जन्मजात न होकर के सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। स्त्रीत्व व पुरुषत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। स्त्रीत्व और पुरुषत्व से संबंधित सिद्धांत देखे थे। पुरुष और महिलाओं की वास्तविक प्रकृति को देखे थे, अद्वितीय है और दोनों का मिश्रण है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व के विकास में विभिन्न अभिकरण की भूमिका हम लोगों ने देखी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एकदम आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। हम लोग इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि पेपर में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये चीजें आपको यहीं पे कंप्लीट कराई जाएंगी, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना, क्लियर रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय को जरूर दीजिए, कहाँ पे सुधार करना है, कैसा और बदलाव लाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।